जय हिंद दोस्तों, स्निप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इसके लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 67 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 66 तक नहीं देखे होंगे, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मैटूर बांध किस नदी पर बना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, नर्मदा, गोदावरी, शरावती और कावेरी। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में और मध्य प्रदेश में। तो सेकेंड नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड जेम्स फोर्ड और लॉर्ड रीडिंग। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि संविधान के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड वेलेस्ली, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि टीपू सुल्तान कहाँ से शासन करता था। श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, हल्लेबीडु और बेलूर। बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, श्रीरंगपट्टनम, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन डैश द्वारा तैयार किया गया था। अल्वर ऑल्टो द्वारा, माइकल ग्रेव्स द्वारा, एडविन ल्यूटिन्स के द्वारा या रेंजो पियानो के द्वारा। बताइए 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, एडविन ल्यूटिन्स, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है। धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा और देहरादून हवाई अड्डा। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लेह हवाई अड्डा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच, भारत और चीन के बीच, स्विट्ज़रलैंड इटली के बीच और कनाडा और यूएसए के बीच। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा और यूएसए के बीच। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि बगदाद किसकी राजधानी है। बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। बगदाद किसकी राजधानी है। तो इसका सही आंसर है इराक। इराक की राजधानी बगदाद है। चीन की राजधानी बीजिंग है। रूस की राजधानी मॉस्को है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था।
महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं महात्मा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में और भाग 1 में। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री और लोकसभा। तो 13 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 51। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अनुच्छेद 40 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय में, कोई भी उच्च न्यायालय में, कोई भी सेशन न्यायालय में, भारत की कोई भी विधि न्यायालय में। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, भारत का कोई भी विधि न्यायालय, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि तक्षशिला एक प्रख्यात स्थल था प्रारंभिक वैदिक काल का, गांधार कला का, मौर्य कला का और गुप्त कला का। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, गांधार कला का, बिल्कुल सही जवाब है। सत्रह नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम में, पुलिकट में, सूरत में और अहमदाबाद में। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पुलिकट, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी की रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर ए है मैकार्टनी, बी है एल्फिंस्टन, बी है थॉमस मुनरो और डी है जॉन लॉरेंस। बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, थॉमस मुनरो, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? केबोर, गैरिबाल्टी, मेसोलिनी और मैजिनी। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मेसोलिनी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? आर्यभट्ट के द्वारा, बराहमिहिर के द्वारा, भास्कर प्रथम के द्वारा और एक अज्ञात भारतीय के द्वारा। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, आर्यभट्ट, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 3 बार, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था?
लॉर्ड इरविन के, लॉर्ड विलिंगटन के, लॉर्ड लिनलिथगो के, लॉर्ड वेबल के। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो ये 1942 ईस्वी में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था, डू एंड डाई, करो या मरो। तो उस समय भारत के वायसराय कौन था आपको बताना है। 22 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, लॉर्ड लिनलिथगो, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है कि बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी। बताइए इसका सही आंसर क्या है। 1775, 1782, 1798 और 1802। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1802 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और क्वेश्चन का लेवल क्या है, हमारे अनुसार जो भी क्वेश्चन के यहाँ पर लेवल लेकर आए हैं, ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की चांस बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी। सुहादेव, संग्राम सिंह, रानी दिग्घा और जय सिंह। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुहादेव। चलिए 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में, कुल्टी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, किस वर्ष स्थापित किया गया था। 1861 में, 1905 में, 1874 और 1911। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1874 बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। यूसुफ बाबर, ज़हीरुद्दीन, मोहम्मद बाबर और बाबर। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ज़हीरुद्दीन। बाबर का वास्तविक नाम ज़हीरुद्दीन था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो ये बाबर ही था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर ये मुगल साम्राज्य का स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। मद्रास अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन। बताइए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बेलगांव अधिवेशन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है कि ग्वालियर की संधि कब हुई थी। 1782 में, 1817 में, 1892 में और 1896 में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 28 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, 1817 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया। चामुंडराय, राजेंद्र प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय और कृष्ण प्रथम। बताइए गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चामुंडराय। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। अलकनंदा पर, कावेरी पर, सतलज पर और भागीरथी पर। बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी पर हुआ है। आपको कमेंट करके बताना है कि टिहरी बांध किस राज्य में है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि H5N1 वायरस किस रोग के लिए उत्तरदायी है। स्वाइन फ्लू, एड्स, बर्ड फ्लू और कैंसर। बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बर्ड फ्लू बिल्कुल सही जवाब है। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, मनीला और वाशिंगटन। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है।
तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन, जो कि अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? हरा, नीला, लाल और बैंगनी। बताइए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल। 34 नंबर प्रश्न है कि सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो ये देख लिए हैं, लॉर्ड लिनलिथगो। इस प्रैक्टिस सेट का 35 नंबर प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रूस। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस। इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 35 प्रश्न देखे। आपको कमेंट करके बताना है कि 35 में आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह 9 बजे आएगा, तो वो देखना नहीं भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।